हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 12th इंग्लिश का नया लेसन और उसका नाम है दोस्तों बिग डाटा बिग इंसाइट। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये लेसन है अपना 1.4 का नाम है 1.4। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पहले दोस्तों इसके मीनिंग्स ले लेंगे और अपोजिट वर्ड ले लेंगे, उसके बाद में फिर ग्रामर और उसके बाद में आपको हम बताने वाले स्टोरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पर हम ले रहे हैं यहाँ पर मैचिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर मैच करवाना है आपको। ये मैचिंग है और ये अपोजिट वर्ड है। शुरुआत करते हैं। कामिटीज, कामिटीज मतलब होता है दोस्तों महाविपत्ति। जैसे फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये क्या कहलाता है? महाविपत्ति कहलाती है। जैसे कोरोना हो गया था तो ये भी महाविपत्ति थी अपने देश के लिए, दुनिया के लिए। कामिटीज का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? मतलब तहस नहस हो जाना, डिजास्टर। दोस्तों आप हिंदी मराठी में लिखते चलिए। और दोस्तों क्या कीजिए, आप पहले ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये साइड लिख लीजिए, इसको मत लिखिए। पहले ये लिख लीजिए, मैं जैसे जैसे आंसरिंग करते आऊँगा फिर उसके सामने बराबर राइट आंसर लिखना। राइट फ्रेंड्स, और एग्जाम में दोस्तों ये आएंगे आपको चार चार इधर लिखे रहेंगे और चार इधर, उसको मैच करवाना पड़ेगा। इतने सारे नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको ये इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड नोट्स है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्बिटीज का हो जाएगा डिजास्टर। कम्बेट का मतलब होता है दोस्तों फाइट, लड़ना झगड़ना। कम्बेट का मतलब क्या हो जाएगा? फाइट। पहले का क्या हो जाएगा? कॉम्बिटीज का हो जाएगा डिजास्टर और कॉम्बेट का मतलब हो जाएगा फाइट। कंजेशन, दोस्तों कंजेशन मतलब होता है कंजस्टेड। वर्ड सुना होगा आपने, बहुत कंजस्टेड हो रहा है यहाँ पर बोलते हैं, यानी भीड़ भाड़ का एरिया भी कहलाता है। तो कंजस्टेड का हो जाएगा दोस्तों क्राउडिंग। और एम्बेडेड का मतलब हो जाएगा फिक्स्ड फॉर्मली। एम्बेडेड यानी बहुत कड़क तरीके से कसा हुआ। जैसे अपन कूलर में ऐसा नट बहुत कड़क कस देते हैं तो कहलाता है फिक्स्ड फॉर्मली, यानी कोई चीज़ बहुत फिक्स कर देना, बहुत कड़क तरीके से कर देना। तो कंजेशन का हो जाएगा क्राउडिंग और एम्बेडेड का मतलब हो जाएगा फिक्स्ड फॉर्मली। दोस्तों फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रिडिक्टिंग करना। प्रिडिक्टिंग करना या फिर हम बोलते हैं कि अनुमान लगाना, गैसिंग लगाना। ठीक है, तो फॉरकास्टिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिडिक्टिंग करना। और गेज, गेज मतलब होता है दोस्तों, गेज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है वो होता है कैलकुलेशन करना, गेज करना। यानी गेज, फोरकास्टिंग का हो जाएगा प्रिडिक्टिंग और गेज का मतलब हो जाएगा दोस्तों कैलकुलेट। टू कैलकुलेट समथिंग, कुछ कैलकुलेट करना, गणना करना। लिप्स एंड बाउंड्स, दोस्तों इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी। अच्छा फ्रेज इंग्लिश का, लिप्स एंड बाउंड। राइट, ही इज लिप्स एंड, पहले ये देख लेते हैं। लिप्स एंड बाउंड यानी दिन दूना रात चौगने, यानी तेजी से कोई काम करना, रैपिडली। यस, इसका क्या हो जाएगा? रैपिडली, बहुत तेजी से। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? रैपिडली। और वर्सिटी, वर्सिटी का मतलब हो जाएगा दोस्तों रेफरिंग टू एक्यूरेसी। कोई भी चीज़ एक्यूरेसी के साथ में रिफर करना, कोई भी चीज़ को क्या करना? वर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? रेफरिंग टू एक्यूरेसी, कोई भी चीज़ कोई भी काम एक्यूरेसी के साथ करना। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कब कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नथिंग इन। अब चलिए दोस्तों, एंटोनिम्स, इसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा दोस्तों अपने को, ये तो मैचिंग है। और दोस्तों कभी भी आप एग्जाम में जब भी जा रहे हैं तो एक बार उस लेसन को एक नज़र पूरा डालिए। ठीक है, बर्ड साइज, उड़ती उड़ती नज़र देख लीजिए, नहीं तो फिर हम हिंदी की स्टोरी तो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी की जब तक स्टोरी आपको मालूम नहीं होगी या इंग्लिश की, मराठी की, तब तक आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। कोशिश ये करें कि हम सबसे पहले स्टोरी का मालूम कर लें, कुछ इंग्लिश के वर्ड देख लें सिलेक्टेड वाले, क्योंकि दोस्तों बहुत कम समय होता है अपने पास, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के। ठीक है, चलिए। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों अपोजिट वर्ड। अब यहाँ पर जो भी रहेगा वहाँ उसका अपोजिट होगा। राइट फ्रेंड्स, एक्सपोज, एक्सपोज हो गया, जैसे मैटर एक्सपोज हो गया, खुल गया, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? हिडन। हिडन यानी छुप गया। एक्सपोज हो गया, खुल गया, और हिडन यानी छुप गया। तो एक्सपोज के क्या हो जाएगा दोस्तों? हिडन। इनएक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी का मतलब आपको मैंने बताया तो वर्सिटी, इधर देख लो। वर्सिटी का मीनिंग क्या बताएगा? कि कोई भी काम एक्यूरेसी के साथ करना, यानी अगर ऐसा एक्यूरेसी भी लिखा रहता तो हमारा आंसर वो हो जाता। ठीक है, तो क्या हो गया? एक्सपोज का हिडन हो गया, इनएक्यूरेसी का हो गया वर्सिटी। और जनरल, जनरल अपन बोलते हैं जनरल, सामान्य। और पर्टिकुलर यानी स्पेशल। ये जनरल मैसेज, ये पर्टिकुलर मैसेज है। और डिक्लाइन यानी दोस्तों क्या होता है? किसी भी चीज़ का पतन होना, बहुत डाउन हो जाना। डिक्लाइन का क्या हो जाएगा? इम्प्रूव, कोई चीज़ अच्छी होना, सुधरना। राइट फ्रेंड्स, ये चार हो गए। अब अगला चलते दोस्तों फिर से। हेल्थ। अब हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य होना।
तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली डिजीज, कोई बीमारी होना, स्वास्थ्य होना, बीमार होना, राइट फ्रेंड्स। डिमोट, डिमोट लिखा है और यहाँ भी मोट लिखा है, तो डिमोट का क्या हो जाए? प्रमोट। डिमोट यानी कोई चीज डाउन में हो जाना, प्रमोट यानी वो आगे बढ़ जाना। दोस्तों हिंदी में भी लिखते चलेंगे तो ज़्यादा समय तक याद होगा आपको। उसके बाद में दोस्तों डेलिकेट, डेलिकेट यानी होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा कमज़ोर, नाजुक, फ्रेजाइल। डेलिकेट का मतलब होता है कमज़ोर और ब्रूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर या कड़क। तो हेल्थ का मतलब, हेल्थ का अपोजिट डिजीज हो गया, डिमोट का प्रमोट हो गया है। डेलिकेट का मतलब हो जाएगा ब्रूट। और यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। और स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े होना, तोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा सा। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 12th का जो बोर्ड का है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि दोस्तों ये 12वीं का एग्जाम है, आप बहुत अच्छे से दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि सारा दारोमदार इस पर ही अपना बनेगा। आगे की जो लाइफ है अपनी इस पर ही डिपेंड होगी कि आपको 12वीं में कैसे परसेंटेज आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा आपके लिए ग्रामर लेकर आऊँगा, और उसके बाद में फिर स्टोरी हिंदी की लेकर आऊँगा। बहुत ही अच्छा लेसन दोस्तों। लेसन मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है लेसन, बहुत मज़ेदार है। और आज डे टू डे लाइफ में ये लेसन अगर देखा जाए तो बहुत काम का है। आज जो हम और आप और हम इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ये जो लिखा है यहाँ पर, बिग डाटा बिग इनसाइट, उसका ये एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। Моя дикая красота.